दित्या श्रीवास्तव गिव मी आंसर। बोलिए दित्या श्रीवास्तव। इसमें आइकन में आके आप वीडियो एंड ऑडियो पर आइए, बोलिए आंसर। जो मैं पूछ रहा हूं आपके पास बाकी क्वेश्चन आंसर कैसे होता है? ऑडियो पे ऑन कीजिए, आप बोलो। ओके, आपके पास नहीं है, आप अरेंज, फिर भी अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं सेंड कर दूंगा। ओके, यस, तो कम ऑन द पेज नंबर, चैप्टर नंबर 9। एक्सरसाइज मैंने सेंड कर दी और कर दूंगा मैं। जिनके पास नहीं आई वो मुझे बता देना कि सर हमारे पास नहीं आई, उन्हीं के पास सेंड कर दूंगा। ओके, अगर आपका नंबर ऐड नहीं है तो नंबर ऐड करवाइए। अब क्लियर है? आपको आ रही है आवाज? कुशाल कुमावत, आवाज आ रही है आपको? ओके, आर्यन यादव, वॉइस मीन्स आपके कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, कम ऑन द पेज नंबर 59, पेज नंबर 59। We will start a new lesson, lesson number 9, transport. Okay, come on the page number 59। जिनके पास ये क्वेश्चन है, जो मैंने एक्सरसाइज सेंड की है, जिनके पास नहीं है वो आप अरेंज करना आप। ये ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है कि ऐसा मीडियम जिससे कि हम क्या होते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ओके, एंड वी यूज, यस, कम ऑन द पेज 59। We use different means of transport। हम different means of transport यूज करते हैं to move from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हम यातायात के साधन यूज करते हैं। We take a bus, car, train, okay, if we have to travel। और हम क्या करते हैं, कार में, बस में, ट्रक में, मोटरसाइकिल में, और भी बहुत सारे रहते हैं, एरोप्लेन में, शिप में। इनमें क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर में मूव करते हैं। We transport goods, supplies, etc. by trucks, lorries और ships। हम goods means क्या होगा? Goods means सामान। ओके, बोर्ड पर कुछ है ही नहीं, बोर्ड पर मत देखिए आप तो बुक में देखिए। यस, तो हम जो गुड्स रहते हैं, जो सामान रहते हैं, उनको भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी, के वन प्लेस टू अनदर। ओके, वन प्लेस टू अनदर बाय ट्रक, लॉरी, शिप, etc। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब देखिए, जो अर्ली मैन था तो स्टार्टिंग में तो व्हील था नहीं। ओके, तो उस समय वॉइस इज ब्रेकिंग, तो वॉइस ब्रेकिंग है, बताइए उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आवाज नहीं आ रही है मीन्स नेटवर्क के आपके वहां कोई इश्यू है। यहाँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, पूरी रेंज आ रही है, तो आपके वहां नेटवर्क का इश्यू होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो रही है, कुछ के पास नहीं आ रही। अनीश नाथावत, वॉइस प्रॉब्लम है आपके पास भी? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आर्यन यादव, ओके, मीन्स जिनके पास नहीं आ रही, वहां जैसे 90 प्रजापति
तैयारी तो मीन्स वहां कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। ओके यस। तो अर्ली टाइम में क्या था, जो मैन थे, जो भी लोग रहते थे, तो उनके पास में ऐसा कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऐसा मीडियम नहीं था, व्हील वगैरह नहीं थे, वो डायरेक्ट अपने हाथों से कोई वस्तु खींच कर या उठा कर इस तरह से। तो व्हील का जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, वो तो काफी बाद में हुआ था। लॉन्ग 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 अगो मीन्स काफी टाइम पहले था। अर्ली पीपल कुड नॉट ट्रेवल ऑन फुट, कुड ट्रेवल ओनली ऑन फुट, केवल उनको, मनुष्य को, अर्ली मैन जो थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह आना था, तो केवल वो अपने पांव से ही एक जगह से दूसरी जगह आते, चाहे से उन्हें कितना ही लॉन्ग डिस्टेंस क्यों नहीं कवर करना पड़े। प्रेजेंट में अपने पास में क्या है, व्हीकल्स हैं, डिफरेंट टाइप के अपने पास व्हीकल्स हैं, मीडियम है, उससे हम अपनी जो डिस्टेंस है उनको काफी कम टाइम में कवर कर लेते हैं। बस है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, शिप है ना, और भी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर, तो इंसान इजीली जो है वो फास्टली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट अर्ली मैन के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वो केवल पांव से ही मूव करते थे। दे हैड टू कैरी लोड्स देमसेल्व्स, और वो अपने पीठ पर या हाथों से वजन उठाकर जाते थे। दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स, और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया। ओके वो उनके ऊपर सामान को रखते थे और फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस की। एंड देयर गुड्स, तो वो खुद भी उसमें बैठकर जाते थे उस पर, या अपने सामान को लेकर जाने लगे। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो उनको लगा कि इस तरह से कोई रोलिंग करती हुई चीज है तो वो फास्टली मूव कर सकती है, तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। और ये ट्रांसपोर्ट में काफी एक बड़ी रिवॉल्यूशन हुई, मीन्स एक क्रांति हुई कि अब जो अर्ली मैन थे वो व्हील का यूज करना सीख गए थे। उससे उनको काफी बेनिफिट हुआ कि अपने जो गुड्स को है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, ट्रांसपोर्ट करने लगे, और खुद भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह फास्ट, इजीली एंड फास्टली मूव करने लगे। ओके क्लियर है? यस। People started moving and carrying loads on carts fitted with wheels. कार्ट मीन्स होता है जो गाड़ी, आपने देखा होगा, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, तो उसके पीछे वो लगा हुआ रहता है कुछ एक पार्ट का, है ना, उसे हम बोलते हैं कार्ट। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, पीपल स्टार्टेड मूविंग एंड कैरिंग लोड्स ऑन कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स, कि उन्होंने फिर कार्ट बनाई, वैसे गाड़ी बनाई, उसके ऊपर उसमें उन्होंने ये फिट किए, और फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने लगे। यहाँ गुड्स का मीन्स है सामान, ओके, वस्तुएं। यहाँ गुड का मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो अच्छे का यहाँ कोई मीनिंग नहीं, यहाँ गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स सारा ना लास्ट में ऐसा मीन्स वस्तु, ओके। These were pulled by people or animals, और ये जो गाड़ी रहती थी जिसमें पहिए फिट होते थे, व्हील फिट होते थे, उसे या तो मनुष्य ही खींचता था, या फिर वो अपने एनिमल्स जो पालते थे, हॉर्स भी हो सकता है ना, बफेलो, काऊ या डंकी, इस तरह के जो एनिमल्स थे तो वो उसको खींचते थे, कैमल। क्लियर है? इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब देखिए ये इस तरह का काफी टाइम चलता है, और फिर बाद में जो ह्यूमन बींग्स है, मनुष्य, इन्होंने काफी और प्रोग्रेस की, इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, वस्तुएं बनाई। ओके उन्हीं में से एक जो इनका इन्वेंशन था वो क्या था, स्टीम इंजन, यानी कि भाप से चलने वाला, यानी कि जो वाटर रहता है उसकी वेपर रहती है, उस टाइम क्या बोलते हैं, स्टीम, तो उससे एनर्जी मिलती थी, और वो क्या होता है, उससे कोई मशीन चलती थी। तो इस तरह से उन्होंने स्टीम इंजन बनाया। ओके किसने बनाया था ये सबसे पहले, जेम्स वाट। किसने बनाया था, जेम्स वाट ने। ओके द सेकेंड रिवॉल्यूशन, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड रिवॉल्यूशन का इन्वेंशन, कम विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। थॉमस न्यू कॉमन मेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन। तो सबसे पहले मींस जो प्रैक्टिकल स्टीम इंजन था वो किसने इन्वेंट किया था, थॉमस न्यू कॉमन ने। किसने किया था, थॉमस न्यू कॉमन। अंडरलाइन करना, इसमें दोनों में डिफरेंस हो जाता है कि फर्स्ट जो प्रैक्टिकल स्टीम इंजन थे वो आज द फर्स्ट, वो आज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम इंजन। तो हम कहेंगे
कि थॉमस न्यूकॉमन। ओके, अगर क्वेश्चन को पूछ ले कि वाज द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन या वो डिजाइन द फर्स्ट स्टीम इंजन, तो हम कहेंगे जेम्स वाट। दोनों में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ऐसा कोई नहीं है, दिव्यांश यादव उस समय ईयर चलते थे, ह्यूमन बींग्स को लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ओके, ये काफी अर्ली टाइम की बात है, आदि मानव के टाइम की बात है। उस समय पहिए का आविष्कार हुआ था, उस समय डेट वगैरह नहीं थी, उस समय तो पीरियड चलता था, मिडाइवल पीरियड, एंशिएंट पीरियड, इस तरह से। ओके, तो एंशिएंट पीरियड में ही हो गई। ओके, उस समय डेट वगैरह नहीं थी, ईयर भी नहीं था। थॉमस न्यूकॉमन मेड द प्रैक्टिकल स्टीम इंजन अबाउट 300 इयर्स अगो। जो फर्स्ट स्टीम इंजन था वो 300 इयर्स अगो इन्वेंट हुआ था, बट इट वाज स्टीम इंजन डिजाइन बाय जेम्स वाट। लेकिन जो स्टीम इंजन था जो कि पानी की स्टीम से चलता था, उससे एनर्जी मिलती थी उस मशीन को, तो वो जो इन्वेंट किया गया था जेम्स वाट द्वारा किया गया था 240 इयर्स बिफोर, 240 साल पहले। ओके, क्लियर है? The first train pulled by a steam engine was built about 200 years ago. जो पहली ट्रेन थी जो कि स्टीम इंजन से खींची गई थी, पुल्ड मीन्स होता है खींचना, वो कितने ईयर्स बिफोर खींची गई थी? 200 ईयर्स बिफोर। एट अबाउट द सेम टाइम शिप्स यूजिंग स्टीम इंजन, और उसी टाइम पर यानी कि उन ईयर्स के आसपास में स्टीम इंजन बनाया गया जो कि शिप वगैरह में लगाए जाते थे, और पानी में भी गुड्स वगैरह है या ह्यूमन बींग्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। It now become possible to transport heavier loads much faster। और इस वजह से जो स्टीम इंजन था, इसकी वजह से जो हेवियर गुड्स थे वो फास्टर यानी कि स्पीड से क्या होने लगे, अब मूव होने लगे, मीन्स उनको एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाने लगा। ट्रेन बन ओके, तो उसमें प्रेजेंट में जो अपनी ट्रेन थी वैसे नहीं थी, वो काफी स्मॉल होती थी, कुछ उसमें बोगीज रहती थी, तो स्टीम इंजन उनको लेकर जाता था एक जगह दूसरी जगह, सामान वगैरह जाता था, मनुष्य भी जाते थे। तो इसी तरह शिप में भी ट्रांसपोर्टेशन होने लगा स्टीम इंजन की वजह से। तो इस वजह से ये काफी स्पीड से मूवेबल होने लगी चीजें। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, नेक्स्ट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब एंशिएंट टाइम की बात हो गई है ना, या फिर ये स्टीम इंजन की बात हो गई 200 या 240 ईयर्स बिफोर की बात है। अब मॉडर्न में तो और भी काफी चेंजेस हो गए, देखते हैं इसमें। ओके, हम इजीली रीड करेंगे, स्लोली करेंगे, बिकॉज अपना जो सिलेबस है काफी हो चुका है, तो बहुत स्पीड से नहीं पढ़ेंगे अब हम, है ना। Yes, modern means of transport. With the time, the steam engines were replaced by more efficient engines that used petrol, diesel, electricity. अब देखिए टाइम क्या हुआ, चेंज होता गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो पहले जो स्टीम इंजन थे वो चलते थे, उनमें कुछ एनर्जी कम रहती थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती थी उसमें, बट बाद में जब मॉडिफिकेशन हुआ तो अब स्टीम इंजन की जगह कौन से इंजन यूज होने लगे? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, या फिर अब प्रेजेंट में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है, जैसे आपने मेट्रो में देखा होगा। ओके, अब व्हीकल्स भी काफी आ गए, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। ओके, और ट्रेन भी है, तो ये अब बिजली से चलने लगे। ओके, तो इस तरह से काफी मॉडर्नाइजेशन हो गया, काफी उनमें मॉडिफाइड किया गया, और अब न्यू टेक्नोलॉजी से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होने लग गया। These engines are now used to run various types of vehicles on land, sea and air. डिफरेंट टाइप्स के इंजन भी बनने लग गए, और इंजन के अकॉर्डिंग ही अब उनमें जो फ्यूल है वो यूज की जाती है। डीजल वाले इंजन भी है, पेट्रोल वाले भी हैं, एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन भी है। ट्रेवल मच फास्टर एंड कैन कैरी मच मोर लोड देन द अर्लियर व्हीकल्स। तो पहले जो व्हीकल्स चलते थे, स्टीम इंजन यूज होते थे उनमें, तो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती थी, एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं रहती, बट प्रेजेंट में ये जो इंजन है, जो
इन चीजों के यूज से चलते हैं, तो अब उनमें काफी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और जो उनका स्पीड है वो भी काफी बढ़ गई है, कैपेसिटी उनकी ज्यादा हो गई। क्लियर है? अब देखते हैं हम कौन कौन से इसमें वेज होते हैं। तो फर्स्ट अपना रोडवेज। रोड तो आप जानते हैं कि जो सड़क रहती है, तो यहाँ के रोडवेज जो रहते हैं उनमें रोडवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, तो इनमें सब में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, कुछ इसमें सिमिलरिटीज भी रहती है, काफी इसमें डिफरेंसेस भी रहते हैं। देखिए इसमें क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड रोडवे एंड रेलवे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर रेलवे भी आता है एंड रोडवे भी आता है, दोनों इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि रेलवे अलग हो गया, वो भी रोडवे से ही जुड़ा हुआ है। Earlier people traveled along narrow paths formed by the movement of people and animals। अब देखिए अर्ली जो मैन रहते थे तो एक नैरो पाथ बना लेते थे, जंगलों में रहते थे वो। अभी आपने खेतों में इनमें देखा होगा कच्चा रास्ता रहता है, ओके, उसी में से लोग आते जाते हैं। तो उसी तरह अर्ली टाइम में भी ऐसा था, रोड्स वगैरह बनी हुई नहीं थी क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो ऐसे खेतों में से आने जाने के लिए, जंगल में से आने जाने के लिए कच्चा सा रास्ता रहता था, उसी में से वो आते जाते थे। After the wheel was invented and parts become popular, people felt their needs for hard and smooth roads। अब क्या हुआ, बाद में इन्वेंशन हो गया, इसका व्हीकल का हो गया और मोटर वगैरह का हो गया, कार वगैरह बनने लगी, तो जो मनुष्य हैं अब वो इस तरह से देखने लगे कि हमें स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोई व्यवस्था मिल जाए, इस तरह से हम कोई रास्ता बनाए कि स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। अपनी जो व्हीकल्स हैं या कार्ट है, कार्ट मीन्स गाड़ी है, तो ये भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। तो उन्होंने क्या किया, एज व्हीकल बिकम फास्टर इट बिकम नेसेसरी टू हैव हार्डर स्मूदर एंड बेटर रोड्स। और व्हीकल्स भी हो गए तो व्हीकल से और भी फास्ट। तो जब रोड खराब थी, कच्चा रास्ता था, उनको काफी प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने सोचा कि हम एक रोड क्यों नहीं डेवलप कर लें जिससे कि इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के हम फास्टली एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। ओके, नेक्स्ट है, टुडे एवरी कंट्री हैज ए नेटवर्क ऑफ पेव्ड। पेव्ड मींस होता है रास्ता, यानी कि जो कच्चा रास्ता रहता है, पक्का रास्ता रहता है ना। एवरी कंट्री हैज ए नेटवर्क ऑफ पेव्ड रोड्स कनेक्टिंग सिटीज एंड टाउन्स। तो रोड्स रहती है, जो भी कंट्री है उसमें काफी बड़ा नेटवर्क रहता है, तो रोड होती है वो कनेक्ट रहती है, सिटीज से रहती है, टाउन से रहती है, विलेज से रहती है, ओके। तो इस तरह से क्या होती है, वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाती है। ईच सिटी और टाउन इन इंडिया अनपेव्ड, अनपेव्ड मींस होता है कच्चा और पेव्ड मींस होता है पक्का रास्ता। रोड्स आर नाउ सीन ओनली इन विलेज। प्रेजेंट में जो कच्ची रोड है केवल गांव में, कुछ गांव में, सभी जगह नहीं। आजकल जो विलेजेस है वहां पर भी क्या है, जो पक्की रोड है वो बनने लगी, तो कुछ जगह कच्ची रोड मिल सकती है गांव के अंदर, बाकी सिटी में ऐसा नॉर्मल नहीं होता। इन इंडस्ट्रियली developed countries there is a network of highway also called freeway और expressway। तो आपने सुना होगा कि हाईवे है जहाँ ट्रक वगैरह जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें बोलते हैं हाईवेज, ओके। तो इसका एक नेटवर्क रहता है, जो डेवलप कंट्री है वहां पर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। प्रेजेंट में ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर भी ये काफी देखने को मिलता है। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, बट यहाँ पर भी क्या है, हाईवे मिलते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री सभी जगह ये रोड दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, वन सिटी को अनदर दूसरी अदर सिटी से कनेक्ट किया जाता है, वन स्टेट को भी अदर स्टेट से कनेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हाईवे से कनेक्ट होते हैं। जैसा आपने देखा होगा अजमेर रोड है, तो जयपुर क्या हो रहा है, उस रोड से अजमेर से कनेक्ट हो रहा है, ओके। टोंक रोड है तो टोंक से हो रहा है, दिल्ली रोड है दिल्ली आगरा रोड है। तो ये सब क्या है, हाईवे है और ये एक सिटी को दूसरी से कनेक्ट करते हैं। These are broad paved road with two sections for vehicle moving in opposite direction. Each side has several lanes for vehicles moving at different speed।
अब देखिए आपने अजमेर रोड ये देखा होगा, ओके, तो वहां पर काफी जो रोड है उसमें भी पार्ट्स बने हुए रहते हैं, उसे हम बोलते हैं लेन्स, ओके, LANES। तो जो टू व्हीलर्स है उनके लिए अलग रास्ता बना हुआ है, फोर व्हीलर्स के लिए अलग बना हुआ है, उनकी स्पीड भी डिफाइन की जाती है वहां पर कि इस स्पीड से आप यहाँ पर अपनी जो है व्हीकल वो चला सकते हैं, ओके। These highways do not have sharp bends, crossroads or roundabouts, and they bypass towns they cross on the way. Vehicles can travel very fast. अब ये देखिए ऐसे बिल्कुल सिटी के अंदर नहीं रहते, अचानक इसमें क्रॉस वगैरह नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं जो कि दूसरी सिटी से कनेक्ट होते हैं वो इजीली फास्टली क्या हो जाते हैं, वहां पर रन कर सकते हैं। गलियों में, कॉलोनी, मोहल्ले में जो रहती है वहां पर हाईवे नहीं होता। ऑन द वे व्हीकल कैन ट्रेवल वेरी फास्ट, और इसी वजह से व्हीकल से काफी स्पीडली पास हो जाते हैं वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि वो सिटी के बाहर से बने हुए रहते हैं, उनकी रोड अलग रहती है, तो वहां उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो इजीली और फास्टली क्या कर सकते हैं, वो वन सिटी से अनदर सिटी में आ जा सकते हैं। These increase the speed with which people are transported. In India, such highways have been constructed between important cities. और ये इंडिया के अंदर ये जो सिटीज है ये कंस्ट्रक्ट की जाती है, जो इम्पोर्टेंट सिटीज होती है ये रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाती है इम्पोर्टेंट सिटीज के बीच में, और ये जो रोड है वो एक सिटी को दूसरी सिटी से मिलाती है। तो इस तरह की जो रोड रहती है दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवे। तो इस तरह की रोड को हम क्या कहते हैं बच्चों, नेशनल हाईवे। हाईवे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंपॉर्टेंट सिटीज, दे आर कॉल्ड नेशनल हाईवे। तो ऐसी रोड, ऐसी हाईवे जो कि एक सिटी को दूसरी सिटी से मिलाती है किसी कंट्री के अंदर, नॉन एज नेशनल हाईवे, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे। ओके, many of present highway that connect important cities are not very efficient. India is also connected by roads to its neighboring countries. अब देखिए इंडिया में बहुत सारी ऐसी रोड भी है जो कि अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे कनेक्ट होती है, जैसे कि नेबरिंग सच एज नेपाल, नेपाल में जाती है रोड, चाइना भी जाती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान। तो इस तरह की रोड भी है जो कि अपनी कंट्री को अनदर यानी कि पड़ोसी जो दूसरी कंट्री है वहां से क्या करती है, कनेक्ट करती है, ओके। तो ये सभी नेशनल हाईवे कहलाती है, या फिर इंटरनेशनल हाईवे भी कहलाती है, वो अपने इसमें लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो वन कंट्री से अनदर कंट्री को कनेक्ट कर दिया, तो इंटरनेशनल हाईवे भी उससे कह सकते हैं। बट एक कंट्री के अंदर ही जो डिफरेंट सिटीज को आपस में मिलाती है दैट इज नोन एज नेशनल हाईवे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवे, बट अपन रेलवे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप इस चैप्टर को रीड कर लेना अपना, बस नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ओके। 2 क्लासेस में ये नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, तो उसको आप अच्छी तरह एक बार और रीड कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा ही ये टॉपिक था, ओके। बाय, हैव अ नाइस डे।